मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। बताइए, इतने सारे पक्षी हैं, किसी के पंख को भगवान अपने सिर पर धारण नहीं करते हैं, लेकिन मोर के पंख को धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, आप सब लोग जानना चाहेंगे? इसका एक बहुत विशेष कारण है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मोर जब नृत्य करता है, कब नृत्य करता है? जब मेघ ऊपर उपस्थित हो जाते हैं, तो मेघ के उपस्थित हो जाने पर मोर मेघ को देख करके नृत्य करने लगता है, अपना पूरा पंख फैला करके नृत्य करता है। मोर का नृत्य सब लोगों ने देखा होगा। और जब मोर नृत्य करता है तो ऐसा कहा जाता है कि मोर के आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं, और उन आंसुओं की बूंदों को मोरनी अपने मुख में धारण करती है। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण रूपी मेघ का दर्शन करके मोर जोर जोर से नृत्य करने लगते थे, श्री कृष्ण को मेघ समझ करके, क्योंकि श्याम सुंदर है, घन है, मेघ घन की भांति उनका शरीर है। तो दूर से आते हुए श्री कृष्ण को देख करके वृंदावन के मोर सोचने लगते थे कि अरे, हम लोग प्रायः मेघ को तो आकाश में देखते हैं, बादल तो आकाश में रहता है, आज ये चलता फिरता बादल वृंदावन की भूमि में कहां से आ रहा है? और बहुत प्रसन्न होकर के ये सारे के सारे मोर नृत्य करने लगते थे, जोर जोर से नृत्य करने लगते थे। और नृत्य करके जब आंसू प्रवाहित करते थे तो मोरनी आकर के उन आंसुओं को अपने मुख में रोकती थी, और मोरनी जब उस आंसुओं को अपने मुख में रोकती है, उसके द्वारा मोरनी गर्भ धारण करती है और नए मोर को उत्पन्न करती है। इस तरह से श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान का दर्शन करके, जो मोर भगवान का दर्शन करके भगवान के प्रेम में आंसू प्रवाहित करके जिसके द्वारा अपने नए मोर को उत्पन्न करता है, अपनी सृजन करता है, सृष्टि करता है, ऐसे प्रेम के कारण ही भगवान ने मोर के पंख को अपने सर पर धारण कर लिया है, उसके प्रेम के कारण। यह इसलिए ही भगवान नित्य प्रति मोर पंख को धारण करते हैं। इस प्रकार का भगवान का स्वभाव है। भगवान वास्तव में बहुत कृपालु है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपके अंदर क्या योग्यता है। यदि भगवान योग्यता देखने लगे तो हम में से कोई भी भगवान के पास जाने योग्य नहीं है। भगवान केवल एक ही वस्तु देखते हैं, वो क्या देखते हैं? हृदय का भाव। भगवान आपके हृदय के भाव को देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे आकर के पत्ता दे दे, फूल दे दे, पुष्प दे दे, इसके द्वारा मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हमारे वृंदावन धाम में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है माधव दास जी। माधव दास जी वास्तव में जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे। आप सब लोग माधव दास जी का नाम सुने हैं? माधव दास जी यहाँ जगन्नाथपुरी में रहते थे और नित्य प्रति जगन्नाथ जी के साथ, माधव दास जी के साथ लीला किया करते थे। माधव दास जी भगवान को अपना सखा मानते थे, तो कुछ समय तो वह यहाँ पर रहा करते थे जगन्नाथपुरी में। तो एक बार माधव दास जी के पास में भगवान आए और कहे कि देखो माधव, मुझे ये राजा के बगीचे में जो कटहल आया हुआ है, ये कटहल बहुत सुंदर मुझे लगता है, मुझे खाने की इच्छा है, लेकिन कैसे जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आता। तुम कहीं से ले आकर के राजा के बगीचे का वो कटहल मुझे खिला लोगे क्या? माधव दास जी बोले कि अरे प्रभु क्या कहते हो, मुझे दिन भर भजन करता है, मुझे दिन भर नाम जप करना है, आपकी सेवा करनी है, कहाँ मैं राजा से जाकर के पूछूं कि आप हमको अपने बगीचे में जाने दीजिए और कटहल खिलाने के लिए मैं आपको कहाँ से कटहल लेके आऊंगा। तो माधव दास जी इस प्रकार जब बोले तो भगवान बड़े दुखी हुए, बोले कि माधव तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम मेरे सखा हो, चलो मैं ही उपाय करता हूँ, तुम तो उपाय नहीं करोगे। तो ऐसा करते हैं, आज रात्रि में तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कटहल खिलाऊंगा, मेरे साथ चलना। तो माधव दास जी तैयार थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया करते थे। तो भगवान रात्रि के समय 12 बजे रात को माधव दास जी को जगाए कि माधव दास उठो उठो, चलो चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो चलो राजा के बगीचे में। इस समय राजा के बगीचे में कैसे जाएंगे? बोले कटहल चोरी करने के लिए। माधव दास जी को लेकर के भगवान कटहल चोरी करने के